Hello dear students, in previous chapter we have learnt squares and square root, वर्ग और वर्गमूल। पिछला चैप्टर में हम लोग पढ़े, डिटेल्स में पढ़े हाउ टू फाइंड द स्क्वायर, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, हाउ टू फाइंड द रूट्स by different methods. Today we will learn similar to that chapter cube and cube roots. See on the screen cube and cube root, जिसको हिंदी में घन और घनमूल कहते हैं। इसीलिए मैंने बताया कि ये सिमिलर है, वहाँ स्क्वायर करते थे, यहाँ क्यूब करेंगे। सो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले देयर इज ए स्टोरी in your textbook given. The story is that, what is the story? Two great mathematicians, one is Srinivas Ramanujan, another is G.H. Hardy. Both mathematicians visited a taxi. They see number written on the taxi. The number on the taxi is 1729, 1729. Immediately, Hardy pointed out, this is a dull number. उन्होंने देखा कि बोला कि इस नंबर का जो टैक्सी का नंबर है ये डल नंबर है। Then immediately Ramanujan pointed, this is not a dull number, Hardy. उन्होंने बोला कि ये डल नंबर नहीं है। उन्होंने बताया दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ टू नंबर इन क्यूब फॉर्म इन टू डिफरेंट वे। उन्होंने नंबर जो बताया G.H. हार्डी, एक नंबर था उस टैक्सी का 1729। सो रामानुजन ने बताया कि ये डल नंबर नहीं है। उन्होंने बोला 1729 कैन बी एक्सप्रेस इन टू वेज, वन क्यूब प्लस 12 क्यूब। सेवन क्यूब प्लस 100 क्यूब। सो इस तरह का जो नंबर है, इस नंबर को, इसलिए इस नंबर का जो नाम दिया गया हार्डी रामानुजन नंबर। इस नंबर का नाम है हार्डी रामानुजन नंबर, क्योंकि ये जो नंबर है ये टैक्सी का स्पेशल टाइप का नंबर था। उसके बाद बहुत सारे ऐसे नंबर है जो कि दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द डिफरेंट इन क्यूब फॉर्म, सम ऑफ टू क्यूब नंबर्स, बट दिस स्पेशल नंबर, दैट्स वाई इट इज नोन एज हार्डी रामानुजन नंबर। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ द नंबर। सो स्टूडेंट्स, क्यूब, What is the geometrical meaning of cube? अब हम क्यूब पढ़ेंगे। क्यूब हिंदी में घन कहते हैं। क्यूब क्या होता है? पिछला चैप्टर में स्क्वायर, स्क्वायर रूट, वर्ग, वर्गमूल, वहाँ में क्या करते थे? स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब जब वर्ड स्क्वायर आएगा तो आपको माइंड में आ जाएगा कोई भी एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जो स्क्वायर शेप। स्क्वायर शेप का मतलब सभी साइड उसका इक्वल होगा, ऑल द साइड्स आर इक्वल, सो दैट इज स्क्वायर। आप आगे जाएंगे, पढ़ेंगे मेंसुरेशन वगैरह में, स्क्वायर जहाँ लिखा रहेगा उससे समझ जाएगा दैट इंडिकेट एरिया। हियर क्यूब इन हायर क्लासेस या इन नेक्स्ट चैप्टर इन योर सिलेबस, मेजरमेंट। Cube means volume. Here Q means
suppose this is a figure whose all sides are equal, see इसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट, LBH। लेकिन क्यूब में क्या होता है, जैसे स्क्वायर में सभी इक्वल होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। इसमें देखिए आपको जो साइड जो भी होगा सभी इक्वल होगा। अगर सपोज आपने ए ले लिया तो ए भी ए होगा और ए भी ए होगा। So that's why cube is a solid figure having 6 faces। ये सॉलिड फिगर है, इसमें 6 फेसेस है। 6 फेसेस जो है, फेस जो कैसा रहेगा, ऑल द फेस आर इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर। सो दिस इज नोन एज 3D फिगर। 3D फिगर जो बोलते हैं, 2D फिगर, 3D फिगर। जब सॉलिड आ जाएगा तो आपको क्या होगा, ऑलवेज 3D फिगर रहेगा। सो दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्यूब। सपोज आपने एक क्यूब लिया जिसका उसका मेजरमेंट यूनिट 1 यूनिट है, तो कितना क्यूब बनेगा, क्यूब ओनली 1 क्यूब। अगर 2 होगा तो 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। तो दैट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द क्यूब। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज क्यूब? क्यूब क्या होता है? क्यूब ऑफ ए नंबर। क्योंकि आपको नंबर्स का ही स्टडी करना है हमको, इसीलिए नंबर मैंने बताया। क्यूब इन स्क्वायर व्हाट वी डिड, स्क्वायर में क्या करते थे, कोई भी नंबर है उसको उसी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते थे। इट इज़ सिमिलर टू सेम। यहाँ भी आपको उसी तरह मल्टीप्लाई करना है, बट 3 टाइम्स। एनी नंबर मल्टीप्लाई इटसेल्फ 3 टाइम्स, सच नंबर इज नोन एज क्यूब। कोई भी संख्या को 3 बार वही संख्या जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो जो प्राप्त हुई संख्या, उस प्राप्त संख्या को कहते हैं घन संख्या या क्यूब नंबर। कैसे होता देखिए, मैं इसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक नंबर है, उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1। नंबर मल्टीप्लाई इटसेल्फ 3 टाइम्स, इट इज इक्वल टू 1। 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या मिला, वी गॉट 8। नेक्स्ट नंबर 3 इंटू 3 इंटू 3 we got 27. In this way we can find cube of any number. How? Very simple. स्क्वायर में क्या करते थे, उसी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते थे। वहाँ रूल भी पढ़े थे हम लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ भी है, आप जो आगे का चैप्टर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ेंगे, हाउ टू एक्सप्रेस एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी होल क्यूब पढ़ेंगे, ए माइनस बी होल क्यूब पढ़ेंगे। हायर क्लासेस 9th में आप डिटेल्स पढ़ेंगे, बट आपको सिलेबस में जो यहाँ पर दिया है क्यूब का। सो क्यूब, इसको कैसे, अगर मान लो इन जनरल ऐसे करके कोई भी नंबर हो, सपोज नंबर, लेट नंबर बी नंबर इक्वल टू एक्स। मान लीजिए नंबर आपको क्या है, एक्स है। सो इन जनरल, so x can be written as x into x into x. How many times? 1 2 3। इसको हम लिखेंगे x क्यूब। We will read x क्यूब, यानी कि x का जो है घात कितना है, 3 है। इसको कहेंगे x क्यूब, रीड एज x क्यूब। नाउ कैसे निकालेंगे, हाउ टू राइट, हाउ टू फाइंड द क्यूब ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 10। आप कैसे निकालेंगे, जैसे वहाँ हम लोग करे थे स्क्वायर में, नंबर 1 से लेके 10 तक का है, जो भी नंबर्स का है। यहाँ भी हम लोग एक नंबर है, नंबर्स है, नंबर्स और इसका इस क्यूब नंबर क्या आएगा, देखिए आप लिखते जाइए। सपोज 1 नंबर इज 1,
This can be written as 1 cube, value is 1. 2 cube, value is 2 2 is 4, 4 2 is 8, value is 8. 3 cube, value is 27. 4 cube, तो आपको 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64. नेक्स्ट 5 क्यूब, 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 टाइम्स, इट बिकम 125. अब नहीं आया तो साइड में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. नेक्स्ट आप देख लीजिए 6 क्यूब, 6 इंटू 6 इंटू 36, 36 इंटू 6 216. यू गॉट 216. और भी आपको लिखना है 7 का क्यूब, 7 7 जा 49, 49 इंटू 7, 7 9 जा 63, 4 6 343, 343. नेक्स्ट नंबर 8 क्यूब, 8 क्यूब मीन 8 जा 64, 64 इंटू 8, 512. नेक्स्ट 9 9 9 जा 81, 81 इंटू 9, 729. 10, वेरी सिंपल, 1000. तो इस तरह हम लोग देखिए वहाँ प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे. जैसे 1 का क्यूब क्या वैल्यू मिला 1, 2 का वहाँ पर देखिए यहाँ वैल्यू क्या है 8, 27 64 125 216 343 512 729 1000. In this way we can find the cube of any number. We can find the cube of any number. कैसे निकालते हैं देखिए. अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे, वी हैव स्टडी इन द प्रीवियस लेसन आल्सो, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब. प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब. इन प्रीवियस चैप्टर वी स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर. वहाँ हम लोग प्रॉपर्टीज, यहाँ भी हम लोग प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी जो सम प्रॉपर्टीज इज कॉमन. The first one is, suppose the first property number 1, suppose the number is even number. You find the cube of any even number. Even number, always even number. सम संख्या का क्यूब करेंगे, घन निकालेंगे तो भी एक सम आएगा. इवन नंबर इज ऑलवेज स्क्वायर नंबर. इवन नंबर आपने पढ़ा था पिछला चैप्टर में. सेम वे इसको एक्सप्लेन, सपोज एक नंबर 2 है, 2 इज अ व्हाट नंबर, इवन नंबर. यू विल फाइंड द क्यूब ऑफ 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, वैल्यू इज 8. 8 इज अ व्हाट नंबर. So this is the property number 1. One example also, see suppose 4 cube of 4 into 4 into 4, it becomes 64. ये भी क्या मिला देखिए, इवन नंबर. सो इससे क्या आपको पता चला, इससे ये पता चला कोई भी नंबर इवन नंबर है उसका क्यूब करेंगे तो भी स्क्वायर इवन नंबर आएगा. जैसे हम लोग स्क्वायर करते थे वो स्क्वायर आता था, सेम रूल सेम प्रॉपर्टी यहाँ भी आएगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2 देख लीजिए, आपको ऑड नंबर का रहेगा. सपोज एनी नंबर इज ऑड नंबर, ऑड नंबर क्यूब, ऑलवेज ऑड नंबर. व्हेनेवर यू फाइंड द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर, इट बिकम ऑलवेज ऑड नंबर. सी एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं. सपोज एक नंबर 3 है, एक आपको ऑड नंबर है, 3 into 3 into 3, that is equal to 27. So 27 is a odd number. This is also odd number.
तो ऑड नंबर का क्यूब करने से क्या मिला आपको? ऑड नंबर मिला। सम मोर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए। सपोज 5, तो 5 का क्यूब मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5, यू गॉट 125। दिस इज व्हाट? ऑड नंबर। So property number 1, in the previous lesson, square of any number is always a square number. Same way, cube of any even number is always even number. Cube of any odd number is always odd number. Next property, property number 3. Property number 3. Property number 3 जो क्या है, इसमें आपको कोई भी नंबर फ्रैक्शन में हो, सपोज रेशनल नंबर हो और फ्रैक्शन हो, क्यूब ऑफ एनी रेशनल नंबर और फ्रैक्शन, कोई नंबर रेशनल हो या फ्रैक्शन हो तो उसका क्यूब क्या आएगा? सपोज रेशनल नंबर आपको ए है, बी, इस क्यूब विल बी राइट लाइक दिस, यू कैन राइट लाइक दिस, सेपरेट इट। जब भी कोई रेशनल नंबर रहेगा तो न्यूमरेटर का सेपरेट क्यूब करिए, डिनोमिनेटर का सेपरेट क्यूब करिए और आपको जो मिल जाएगा। तो आपको एग्जांपल से देखिए, जैसे कि 1/2, 1/2 इसे रेशनल नंबर, क्यूब ऑफ 1 सिंपली राइट 1 इंटू 1 इंटू 1, यू कैन राइट 2 इंटू 2 इंटू 2। क्या करते हैं इसमें देखिए, न्यूमरेटर को आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना सेम नंबर को, डिनोमिनेटर जो 2 है मल्टीप्लाई 3 टाइम्स सेम। दिस इज इक्वल टू, यू कैन ऑल्सो राइट 1 पावर 3, 2 पावर 3। सो 1 क्यूब मीन्स 1 एंड 2 क्यूब मीन्स 8। सो इससे भी पता चल गया कि आपको कोई रेशनल नंबर है उसका क्यूब निकालेंगे तो वो भी एक रेशनल नंबर आएगा। जैसे आपको स्क्वायर निकालेंगे तो भी रेशनल नंबर, ये भी प्रॉपर्टी हो जाएगा। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 3, रेशनल नंबर और फ्रैक्शन नंबर। रेशनल नंबर, सपोज हियर द a by b होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब बाई b क्यूब। इसको आप सेपरेट, न्यूमरेटर का क्यूब अलग, डिनोमिनेटर का क्यूब अलग। 1/2, 1 को आपको यहाँ पर देखिए, 1 को 3 1 इंटू 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आया। और भी एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल आपको 1 एंड 1/2 है, दिस इज ऑल्सो, ये आपको एक फ्रैक्शन हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। तो इसको कन्वर्ट करना पहले, हाउ टू फाइंड द क्यूब ऑफ एनी मिक्स फ्रैक्शन। जस्ट यू फर्स्ट कन्वर्ट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। सो 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, इट कैन बी रिटन एज 3/2। सो 3/2 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3 इंटू 3 बाई 2 इंटू 2 इंटू 2। सो जस्ट यू मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 9 इंटू 3 27 बाई। स्टूडेंट्स, बच्चों आपको तो अगर ठीक से, अगर कुछ आपको जो क्यूब है, स्क्वायर रूट है, बाई हार्ट हो जाना चाहिए। और बाई हार्ट करना आप जब प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि बार बार आपको मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा कम से कम। नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4, सॉरी, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है? सपोज एनी इंटीजर, टू टाइप ऑफ इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। इसमें आपको 2 पार्ट में दिखा रहा हूँ। सपोज प्लस, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑलवेज पॉजिटिव। एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ, जैसे कि 2 है, क्यूब ऑफ 2, उसका वैल्यू है 8, ये क्या मिला? ऑलवेज पॉजिटिव। सो वेरी सिंपल। सेकंड, नेगेटिव, क्यूब ऑफ एनी नेगेटिव ऑलवेज नेगेटिव आएगा। सी वन एग्जाम्पल, सपोज -1, -1 का क्यूब करेंगे तो कैसे आएगा? आपको ऐसे मल्टीप्लाई करिए, आपको पता हो जाएगा। -1 इंटू -1, प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव नंबर ऑलवेज पॉजिटिव, तो आपको वैल्यू क्या आ गया? प्लस, और यहाँ माइनस, तो वैल्यू क्या आ जाएगा? नेगेटिव।
सो प्रॉपर्टी नंबर जो 4 है, ये आपका हो गया डिफरेंट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी एक ही है, इसमें 2 पार्ट मैंने बता दिया, पॉजिटिव का है, नेगेटिव का है। तो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्यूब। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है आपका इसमें आता है परफेक्ट क्यूब या क्यूब नंबर। क्यूब नंबर या परफेक्ट क्यूब, जिसको कहते हैं पूर्ण घन हिंदी में, पूर्ण घन। यह भी आपको पिछला चैप्टर जैसे है, जैसे परफेक्ट स्क्वायर था या स्क्वायर नंबर। कोई नंबर स्क्वायर कब होता है? जब उसको उसी नंबर का किसी नंबर का स्क्वायर रहता है। सेम डेफिनेशन, माइनर डिफरेंस, ओनली व्हाट माइनर डिफरेंस क्यूब। तो व्हाट इज ए परफेक्ट क्यूब? एनी नेचुरल नंबर इज सेड टू बी ए परफेक्ट क्यूब इफ इट इज ए क्यूब ऑफ एनी सब नेचुरल नंबर। कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब कब होगा? जब वो किसी नंबर का क्यूब होगा। आप देखिए एग्जाम्पल से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोज 1, क्यूब ऑफ 1, एनी नंबर इज सेड टू बी ए परफेक्ट क्यूब इफ इट इज ए क्यूब ऑफ सम नेचुरल नंबर। तो सम नेचुरल नंबर मान लो मैंने 1 लिया, या कोई भी नंबर हो, तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 1। 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64। मैं बार बार इस तरह लिखता हूँ कि आप जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको इजीली आप सब याद हो जाएगा। तो ये है परफेक्ट क्यूब। अब परफेक्ट क्यूब आपको देखिए, ऐसे आप कोई भी नंबर का लिख सकते हैं ऐसे करके, मेनी नंबर आपको। अभी इसमें परफेक्ट क्यूब क्यों? 1 क्यों? 1 के 1 इज द परफेक्ट क्यूब ऑफ 1। 8 इज द 8 जो है किसका है? क्यूब है 2 का। 27 3 का। 64 4 का। उस तरह से आप परफेक्ट क्यूब है। अब आप कुछ नंबर का कैसे लिखने, जैसे कि लिखेंगे राइट परफेक्ट क्यूब या फाइंड ऑल नंबर्स, ऑल परफेक्ट क्यूब नंबर्स, ऑल परफेक्ट क्यूब नंबर नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। एक क्वेश्चन है, 1 से 100 के बीच में कुल कितने परफेक्ट क्यूब हैं? या 1 से 1000 तक निकालेंगे, आगे जो भी है, लेकिन मैं आपको 100 तक बता रहा हूँ। ये अगर आपको पता हो जाएगा कंसेप्ट, तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं। और डिटेल से ये भी है कि जब बड़े क्लास में आ जाएंगे, स्पेशली 9th और 10th में, तो और भी मेथड है जो बहुत सिंपली से निकाल सकते हैं। तो आप देखा मैंने क्या लिखा, यहाँ पर 1 लिखा, 1 का क्यूब क्या मिला? 1। 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125। अब यहाँ देखिए मैंने क्या बोला, फाइंड ऑल नंबर या राइट ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 परफेक्ट क्यूब नंबर्स। परफेक्ट क्यूब नंबर 1 से 100 के बीच में लिखिए। तो वो नंबर कौन कौन सा आएगा? देखिए 1, 8, 27 एंड 64, 1 2 3 4। तो देयर आर 4 नंबर, केवल 4 नंबर है विच इज अ परफेक्ट क्यूब। यही जो नंबर है, 4 नंबर्स जो नंबर आएंगे वही परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि 125 जो है ग्रेटर देन 100। सो यू कैन आल्सो राइट, आप 10 का लिखिए, 11 की लिखिए, जो भी 1000 तक लिख सकते हैं, तो आपको पता हो जाएगा। इन दिस वे ट्राई योर सेल्फ, क्योंकि बुक में आपको गिवन है ट्राई योर सेल्फ करके आपको जगह जगह मिलेगा, तो आप उससे कोशिश करेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। बेसिकली स्टूडेंट्स विल फॉलो टेक्स्ट बुक को आप फॉलो करिए, बहुत अच्छे उसमें से एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन किया, एग्जाम्पल को देखिए, आप करिए। नेक्स्ट है
इससे एक और चीज़ आपको क्या पता चला, जैसे कि मैंने लिखा हूँ 1 का क्यूब तो 1 आ गया, 2 का क्यूब 8 आ गया, 3 का क्यूब 27 है। इससे आपको ये मालूम हो गया 1 का जो है कंसेक्यूटिव नंबर 2 आएगा, तो 1 का क्यूब 1 आ गया और 2 का क्यूब 8 आ गया। इसके बीच में जो भी नंबर, व्हाट आर द नंबर बिटवीन 1 और 8 के बीच में क्या क्या आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि जो रिमेनिंग जो नंबर है 1 और 8 को छोड़ के वो नंबर क्या है, दैट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। इससे ये भी आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि इसके बीच में जो भी नंबर आएगा परफेक्ट क्यूब नहीं आएगा। 9 से लेके 26 तक कोई भी नंबर होगा वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। आगे जो भी है ये भी आपको एक कंसेप्ट क्लियर होगा। फाइंड, एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्यूब निकालना है। ये डिटेल्स आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन आपका जो उस बुक के अंदर देखो ट्राई योर सेल्फ एक्सप्लेनेशन दिया उसमें आपको डिटेल्स मिलेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बुक को ज़्यादा फॉलो करिए, और तो आपको प्रैक्टिस करेंगे डिटेल्स आप, क्योंकि आपका कंसेप्ट ऐसा है कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे क्लास में आपको यूज़ आएगा। हायर क्लासेस में जनरली आपको कोई क्लास 9th और 10th में बिल्कुल नहीं है। 11th 12th में जाएंगे तो आपको अलग मेथड से करना है, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या 5th रूट, 6th रूट, जो भी है आपको हायर क्लासेस में मिलेगा। लेकिन आपको इसीलिए दिस चैप्टर इज वेरी, बोथ चैप्टर आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्रैक्टिस नाइसली। द फर्स्ट नंबर इज सपोज -7, 1, 2/3, 3, 2.5, 0.6। कुछ क्वेश्चन है, फाइंड द, हम इसको कैसे निकालेंगे। एक और ले लीजिए आप, मान लो 7 ले लीजिए। देखिए मेरे चारों क्वेश्चंस को मैं बताता हूँ, बहुत इजीली आप कर सकते हैं। कैसे करना देखिए, फर्स्ट नंबर है फाइंड द क्यूब्स, तो -7 क्यूब। सी क्यूब का मतलब रेशियो आपको क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। एक्सपोनेंट कितना आ जाएगा उसका, 3 हो जाएगा। पावर कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। आ जाए इंडिसेस बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, पावर बोलते हैं, सब वर्ड जो कॉमन वर्ड है। इसको बेस, इसको एक्सपोनेंट, जो आप पढ़ेंगे या 7 से पढ़े भी होंगे। तो क्या करना है, क्यूब ऑफ, ये देखो निगेटिव इंटीजर है तो क्या हो जाएगा, वी विल मल्टीप्लाई -7 इंटू -7। वी हैव लर्न द प्रॉपर्टी क्यूब ऑफ एनी नेगेटिव इंटीजर ऑलवेज नेगेटिव इंटीजर। तो आपको कुछ करने का नहीं, डायरेक्टली यू राइट माइनस साइन, 7 जा 49, 49 इंटू 7 343। तो आपको आंसर क्या आ गया, 343। ये भी एक नेगेटिव आ गया। सेकंड देखिए आप, 1 and 2/3, 1 and 2/3। दिस इज अबाउट फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है। इसको आपको कैसे निकालना, ऐसे आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो योर ड्यूटी टू फर्स्ट कन्वर्ट द इन प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर का जो आपको होल पार्ट में मल्टीप्लाई करेंगे एंड ऐड द न्यूमरेटर। क्या रूल है इसका देखिए, मैं आपको पता होगा फिर भी मैं रिवाइज कराता हूँ। 1 into 3 plus 2/3 whole cube. You can write like this. So 1 into 3, 3 plus 2/3 whole cube. This can be written as 5/3. वेरी सिंपल। क्या करना है आपको, सिंपली आगे आपको न्यूमरेटर का लिखना है 3 टाइम्स, डिनोमिनेटर को 3 टाइम्स, राइट न्यूमरेटर 3 टाइम्स and denominator 3 times. So very simple, 25 into 5 125, 27. So this is the cube of 1 and 2/3 is 125/27. नेक्स्ट सेकंड जो है, थर्ड नंबर आपको डेसिमल में, थर्ड और फोर्थ। देख लीजिए आपको डेसिमल वाला 2.5 क्यूब। इसमें आपको डेसिमल है, आप डेसिमल से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आएगा, लेकिन आपको
ट्रेडिशनल मेथड से आप इस तरह मल्टीप्लाई नहीं करना, यूज़ करिए इसको। पहले यू कन्वर्ट दिस डेसिमल इनटू द फ्रैक्शन फॉर्म। सो सी आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी डिजिट? 1। यू शुड मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 10। आपको ऐसे लिख लेना है, आपको मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 10। तो आपको डेसिमल पार्ट कितना हो जाएगा, आपको देखिए यहाँ डेसिमल आ जाएगा 25/10। तो दिस इज ए व्हाट? फ्रैक्शन। यू कैन राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑल्सो। 5 5 या 25, 5 2 या 10, तो 5/2 सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। सिंपलेस्ट फॉर्म लिखने से क्या है, आपको मल्टीप्लाई करने में बहुत ईजी होगा। नहीं बिग नंबर रहेगा तो आपको अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज इक्वल टू वेरी सिंपल। So equal to 125/8. So cube of 2.5 is 125/8. You can also express in decimal form. Decimal form में भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे भी है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट है 4th नंबर 0.6 क्यूब करेंगे। तो क्या करेंगे आप? वेरी सिंपल, डायरेक्टली यू कैन राइट 6/10। क्यों? कोई डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो वी शुड मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर बाई 10। 2 होगा तो 100, 3 होगा तो 1000, 4 होगा तो 10,000, जितना आपका नंबर ऑफ डिजिट रहेगा। सो यू कैन सिंप्लीफाई 2 से 2 3 या 6, 2 5 या 10, तो 3/5। ये एक्सप्रेस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। देन सिंपल वे, जस्ट मल्टीप्लाई न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर and denominator to denominator. Very simple. So dear students, we got 27/125 and last one also you see 7, cube of 7। मैंने ऐसा क्यों दिया? क्योंकि इसका एक पहले सेम पार्ट हम लोग किया लेकिन निगेटिव था। तो 7 इज ए पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? 7 × 7 × 7, 7 × 7 × 7, 7 7 जा 49, 49 × 7 7 जा 49 × 7, 343 आएगा। सो इस तरह आपको बुक में और सारे क्वेश्चंस है जो आप ट्राई करिए, अपने आप प्रैक्टिस करिए। बहुत अच्छा से आप प्रैक्टिस करेंगे तो चैप्टर क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छा भी लगेगा, मज़ा भी आएगा करने में आपको। नेक्स्ट जो है टॉपिक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें केवल आपको पिछला चैप्टर जैसे ही है, बहुत माइनर डिफरेंस है। नेक्स्ट वहाँ हम लोग चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। सेम रूल यहाँ पर भी है, चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब। तो वहाँ जो पढ़े हैं उसी का अप्लीकेशंस यहाँ करेंगे। क्या अप्लीकेशंस है? उसमें अप्लीकेशंस है, हम लोग वहाँ पढ़े थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपके सिलेबस में जो स्क्वायर क्यूब है और क्यूब रूट दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है, और एक उसमें एक मेथड है एस्टिमेटिंग। सो प्राइम फैक्टराइजेशन तो मेथड आपको जो है कि पढ़ाई है। तो क्यूब है वेदर द नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब और नॉट। हाउ टू चेक हाउ टू चेक वेदर the given number is a perfect cube, is a perfect cube। या you can test whether the following numbers are perfect cube। कैसे टेस्ट करेंगे, कैसे चेक करेंगे, कैसे आपको नॉलेज मतलब निकालेंगे कि आपका ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। पिछला क्लास में जो हम लोग पढ़े थे, पिछले चैप्टर में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, उसमें 2-3 मेथड पढ़े थे आप, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड। बट डियर स्टूडेंट, हियर वी विल चेक बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपके सिलेबस में वही है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सो वी कैन चेक
whether the following numbers are prime factorization, following numbers are perfect cube. So perfect cube तो है, तो क्या है इसमें एक मेथड है चेक करने के लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं, आपको कोई भी नंबर है उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं, उसके बाद इसमें ट्रिपल पेयरिंग करेंगे। इफ़ कंप्लीट पेयरिंग देन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इनकम्प्लीट रहेगा तो प्राइम परफेक्ट क्यों नहीं रहेगा। उस तरह से जो बच्चा स्टूडेंट्स है, जो आपको हम लोग आज शुरुआत है, पहला चैप्टर था, पहला क्लास था, तो मैंने बताया हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर कैसे चेक करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने जो टॉपिक बताया हूँ पिछला चैप्टर को भी आप अच्छा से प्रैक्टिस करिए। शायद आपको वर्कशीट बुक मिला होगा इस डिपार्टमेंट से, उससे आप प्रैक्टिस करिए। बहुत सारे क्वेश्चंस है। सो डियर स्टूडेंट, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।